नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, आप सबों के लिए रेलवे की तरफ से बहुत ही अच्छी खबर है। रेलवे का जो एएलपी वैकेंसी 2025 है वो दोस्तों आपका आ चुका है। दोस्तों, जो टोटल पोस्ट है 9,970। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है आप सबों के लिए। दोस्तों, ये जो 9,970 ये सीट बढ़ भी सकता है, क्योंकि दोस्तों पिछला जो वैकेंसी है 2024 में एएलपी का वो आया था 5,669 और बाद में ये बढ़ के हो गया आपका 18,799। तो इसका भी बढ़ने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। दोस्तों, रेलवे एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट एक बहुत ही अच्छा नौकरी है, जिसमें दोस्तों आपको ट्रेन चलाना पड़ेगा। शुरुआत में दोस्तों आप लोको पायलट के साथ में रहिएगा, उसका असिस्टेंट रहेगा और कुछ साल के बाद दोस्तों आप लोको पायलट बन जाइएगा। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने का आपके पास मौका है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है एएलपी का वो लेवल 2 में आता है, जिसमें आपका तो 1900 ग्रेड पे का जॉब है। यानी जो आपका सैलरी बनेगा दोस्तों वो आपका 40 से 50 के बीच बनेगा। लेकिन दोस्तों इसमें 40 और 50 के बीच सैलरी नहीं मिलता है, इससे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो सैलरी मिलता है आपको है 50 से 60 हज़ार के बीच मिलेगा। ये शुरुआत में दोस्तों, धीरे धीरे ये बढ़ते जाएगा और आपका 1 लाख तक पहुँच जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो होता है ना एएलपी, ये होता है असिस्टेंट लोको पायलट, यानी ये लोग रनिंग स्टाफ होते हैं जो ट्रेन में ट्रेवल करते हैं। तो इनके लिए इनका सैलरी ज़्यादा बढ़ जाता है। इनका अलग से दोस्तों 20 से 30 हज़ार रुपया मिलने वाला है। दोस्तों, ये जो फॉर्म है इसका जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों आपका 10 अप्रैल 2025। 10 अप्रैल से ये फॉर्म अप्लाई शुरू होगा और अंतिम तिथि ये दोस्तों है आपका 9 मई 2025 को। इस फॉर्म को आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। इसका जो क्वालिफिकेशन है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको सब लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसको जो अप्लाई करेंगे उसको 10th पास होना चाहिए और आईटीआई होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई नहीं किया तो आपके पास पॉलिटेक्निक होना चाहिए या फिर बीटेक होना चाहिए। मतलब टेक्निकल स्टूडेंट्स ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो सिंपल ग्रेजुएशन किए वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम डेट है वो अभी नहीं बताया गया। तो मुझे लगता है जहाँ तक ये रेलवे का जो मैं फॉर्मेट है, मेरा भी सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में हुआ है। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि रेलवे में कैसे कैसे यहाँ पे एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम लगभग 4 महीने के बाद ही आपका होने वाला है। तो आपको 4 महीना भरपूर तैयारी करने का समय मिल जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम किस किस टाइप में होता है। तो एग्ज़ाम दोस्तों यहाँ में 3 एग्ज़ाम होते हैं। पहला है CBT 1, फिर है CBT 2, फिर है आपका CBAT यानी ये एक साइको टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। जो CBT 1 एग्ज़ाम होता है उसमें आपको 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। CBT 1 अगर आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद दोस्तों आपका CBT 2 एग्ज़ाम में आप बैठ पाइएगा। यहाँ पर भी दोस्तों आपका कट ऑफ बनता है, इसको भी थोड़ा ध्यान देते हैं। तो समझते हैं क्या क्या CBT 1 में होता है। देखिए मैं दोस्तों यहाँ पर अच्छा से लिखा हूँ। CBT 1 में आपका मेनली 4 सब्जेक्ट पूछा जाता है। पहला है मैथ, रीजनिंग, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। मैथ का आपका 20 क्वेश्चन, रीजनिंग का 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस का 20 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस का 10 क्वेश्चन। टोटल 75 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जाएगा। 75 क्वेश्चन को आपको 1 घंटा में सॉल्व करना पड़ेगा, 60 मिनट में। दोस्तों उसके आधार पर आप जैसा परफॉर्मेंस करते हैं उसके आधार कटअप बनेगा और कटअप के बाद ही आपका अगर CBT 1 आपका निकल जाता है तो आपको CBT 2 का तैयारी करना होगा। जो CBT 2 है दोस्तों, इसमें आपको ध्यान देना कि इसमें 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 एक होता है पेपर 2। पेपर 2 जो होता है वो आपका ट्रेड होता है। आपने जब आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपको एक ट्रेड चुनना पड़ेगा। जैसे कि आपने ITI किया तो उसका एक ट्रेड हो गया। मैकेनिकल में बहुत सारे डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बहुत सारे आता है। तो आपको एक ट्रेड चुनना पड़ेगा। उस ट्रेड में आपको 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 घंटा में। यहाँ पर आपको दोस्तों क्वालिफाई करना है, इसमें आपको ज़्यादा स्कोर नहीं करना है। अगर आपने 27 नंबर आपने ला लिया 75 क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे मतलब ट्रेड आपका क्वालिफाई हो जाएगा। जो मेन प्रॉब्लम है वो पेपर 1 में। पेपर 1 में आपका 25 क्वेश्चन मैथ से, 25 क्वेश्चन रीजनिंग से और यहाँ पे दोस्तों बेसिक साइंस पूछा जाएगा। जनरल साइंस से थोड़ा सा डिफरेंस है बेसिक साइंस, जिसमें आपका 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और जनरल अवेयरनेस से आपका 10 क्वेश्चन, इन टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। दोस्तों इसका जो पेपर 1 है इसका दोस्तों 70%, मैंने यहाँ पे लिखा है 70%। फिर दोस्तों आपका होगा साइको टेस्ट, उसमें आपका 30%। ये दोनों के आधार पे दोस्तों आपका मेरिट बनेगा और फाइनल आपका जो ज्वाइनिंग है वो आपको इसके आधार पर ही मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है पेपर 1 पे। ये अगर आपको क्लियर हो गया, ये तो आपको क्वालिफाई करना है। आइए तो पहला एग्जाम है जो मेनली जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं उनका लगभग मैथ तो बन ही जाता है, रीजनिंग भी अच्छा बन जाता है। थोड़ा सा आपको जनरल साइंस में ध्यान देना है तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दोस्तों जो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है जो CBAT है, यहाँ पे दोस्तों आप बहुत सारे विद्यार्थी फंस जाते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको दोस्तों वहाँ पे तुरंत जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाइए तो वहाँ पे दोस्तों आपको कुछ सारा सिंबल दिखेगा, कुछ सारा पिक्चर दिखेगा और उस पिक्चर को आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको पिक्चर दिखाया जाएगा, कुछ फोटो दिखाया जाएगा, कुछ सिंबल दिखाया जाएगा, फिर दोस्तों वो सारा बंद हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन आएगा। उस सिंबल
जो था, मान ली कोई सिंपल ऐसा बनाया हुआ है, इसका वैल्यू दे दिया है 2, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इसका वैल्यू क्या था। ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, तो इसका भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबों के लिए बहुत ही अच्छा मौका है एक सरकारी नौकरी प्राप्त करने का, रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट का। क्योंकि दोस्तों रेलवे में नौकरी पाना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि दोस्तों रेलवे में बहुत सारे फैसिलिटी मिलते हैं। आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलता है, ट्रेवल फैसिलिटी मिलता है, आपके परिवार को भी मिलता है, प्लस दोस्तों आपका रहने का सुविधा मिलता है। बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जो सरकारी नौकरी में आपको यहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों आप सबों के लिए बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।